सभी को नमस्कार। आज हम ग्रेड सेकंड जो संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी आई हुई है, उसका आज सिलेबस जारी किया गया है। थोड़े दिन पहले फॉर्म चल रहे थे और इसकी एग्ज़ाम डेट भी एक आरपीएससी ने पहले से घोषित कर रखी है कि दिसंबर माह का जो अंतिम सप्ताह है उसी एग्ज़ाम वहाँ संभावित है। आज इसका आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया है और शायद इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव कोई नहीं होगा। आरपीएससी का चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग हो, सिलेबस इनका लगभग सेम रहता है और दोनों का सेम सिलेबस है। केवल एक मामूली परिवर्तन इसमें है और आप शायद अपनी तैयारी में मस्त होंगे, सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो फिर भी आपके जो सवाल है कि किस प्रकार का जो परिवर्तन हो सकता है, हालांकि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, हल्का सा एक परिवर्तन है। आपको जिस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन में भी और संस्कृत एजुकेशन में भी, दोनों का सेम सिलेबस है। तो आप इसको जो दिसंबर में एग्ज़ाम है उसको टारगेट बनाते हुए अपने को तैयारी उसकी जारी रखनी चाहिए। फिर भी हम एक नज़र में जो सिलेबस है उसको देखते हैं आप किस तरीके से जो आज आरपीएससी की साइट पर डाला गया है। तो हम देखें तो सबसे पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, सभी सिलेबस के ऊपर ये लिखा होता है। उसके बाद सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, पेपर फर्स्ट। ये सभी चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो चाहे आपका संस्कृत एजुकेशन हो, सब में लिखा होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान जीके के अंतर्गत हमें पता है कि सिलेबस में राजस्थान जीके का जो पार्ट है उसके अंतर्गत हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की कला और संस्कृति और राजस्थान का करंट अफेयर्स, ये 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। जिनमें हम ओल्ड जीके की बात करें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राज व्यवस्था, ये 4 टॉपिक है और एक हमारा करंट अफेयर्स है। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हम बात करें तो पहले टॉपिक हम देखते हैं कि फिजिकल फीचर, जो सब में भौतिक विशेषताएं दिया हुआ है। क्लाइमेट, जलवायु है, ड्रेनेज, नदियों से संबंधित है, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, कृषि है, लाइव स्टॉक, पशु गणना या पशु जनगणना बोल सकते हैं, पशुधन बोल सकते हैं, डेयरी उद्योग है, पॉपुलेशन है, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ट्रिप्स, इंडस्ट्रीज है, मेजर टूरिस्ट सेंटर। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमारे सिलेबस के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सेम हमारा सेकेंड एजुकेशन का जो सेकेंड ग्रेड का पेपर वो सेम है। अब हम बात करते हैं एशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, 4 सभ्यता स्थल, आहड़, गणेश्वर और बैराट। सेम पहले वाला सिलेबस में जो दे रखा है वही चीजें इसमें दे रखी है। आगे हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8 टू 18 सेंचुरी। पहला है गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, रिलेशनशिप विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंबोर एंड जालोर, राजस्थान, मुगल संबंध, सांगा, प्रताप, मानसिंह, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन राठौड़ों के और राय सिंह, बीकानेर के राज सिंह, मेवाड़ के। ये पहले से ही सेम सिलेबस दे रखा है, वही पहले वाला है। इसके अलावा हम हिस्ट्री में बात करें, हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान, 1857 की क्रांति, पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजम, ये जो टॉपिक है हमारा अब की बार शामिल किया गया था 2022 की जो सेकंड ग्रेड थी उसके अंतर्गत नया था। प्रजामंडल आंदोलन पहले से ही है। पीसमेंट एंड ट्रिबल जो किसान आंदोलन है वो भी पहले से है, प्रजामंडल आंदोलन है वो भी पहले से दे रखे हैं। लोक देवता है, लोक देवियां हैं। हम बात कर रहे हैं कि कला संस्कृति के अंदर संत ऑफ राजस्थान है, आर्टिकल्चर है, टेम्पल है, फोर्ट है, पैलेस है, पेंटिंग है, वेरियस स्कूल है, फेयर एंड फेस्टिवल है, कस्टम ड्रेसेस, ऑर्नामेंट है, फोक डांस, फोक म्यूजिक है और लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स। ये सब चीजें पहले से ही सिलेबस के अंतर्गत ऐड है। पुराने वाला जो सिलेबस हमारा बिल्कुल सेम है। इसी तरह हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पर हम बात करें तो वहां राजस्थान की राज व्यवस्था के अंदर हम देखें तो ऑफिस ऑफ गवर्नर मतलब राज्यपाल और उसका ऑफिस, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, ये पूरा पहले वाला सेम है। स्टेट सेक्रेटरीज है, सचिवालय है, रोल ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी सिलेबस में है। इसके अलावा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग,
भी हमारे सिलेबस में है। इसी तरह पंचायती राज जो पहले से ही सिलेबस में है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान, राजस्थान विधानसभा भी हमारे सिलेबस में और अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा है, तो इससे भी प्रश्न आने की संभावना है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, मेजर टूरिस्ट इशू एंड हैप्पीनेस, स्टेट लेवल रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक, केवल टॉपिक दे रखे हैं, जैसे इकोनॉमिक से रिलेटेड आ सकता है, स्टेट लेवल में कोई व्यक्ति प्रसिद्ध ही पा रहा है स्टेट लेवल से, इंटरनेशनल लेवल पर, खेल में हो, पॉलिटिकल में हो, गेम्स में हो, किसी में भी हो, सबको ऐसे व्यक्तियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये पूरा हमारा जो सिलेबस है सेम ही पीछे वाला है, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। वर्ल्ड का पूरा पार्ट सेम है, इंडिया इकोनॉमी है पूरी, इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा सेम है, लेकिन जो बदला हुआ टॉपिक है वो हम देखते हैं कि यहाँ हमारे में बदलाव जो हुआ है, केवल इम्पोर्टेंट भी है नेशनल मूवमेंट गांधी जी का जो योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, ये टॉपिक पहले हुआ करता था 2017-18 में जो एग्जाम हुआ था उस 18 वाली भर्ती में, पिछले एग्जाम में इसे हटा दिया था, अंबेडकर को शामिल, अंबेडकर पहले से शामिल थे और उसमें अंबेडकर को रखा गया और गांधी जी को जो योगदान था उसको हटा दिया था, और वापस इसमें इसके लिए काफ़ी विरोध भी हुआ और उस टाइम एसएसटी के सिलेबस में इसको डाल दिया था, लेकिन फर्स्ट पेपर में इसे शामिल नहीं किया गया था। अब इसे वापस फर्स्ट पेपर में शामिल कर लिया गया है, गांधी का योगदान, नेशनल मूवमेंट के अंदर गांधी जी का योगदान, और एक से दो प्रश्न यहाँ से 101% पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ द अंबेडकर, मेकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट सीजन, इसके अलावा हम बात करें जो टेस्ट वाला हमारा टॉपिक है उसमें भी गांधी जी का योगदान एंड अंबेडकर का योगदान आपका शेड्यूल के अंदर सेम रहेगा, वो भी हम डाल देंगे इसके अंतर्गत। बाकी पूरा सिलेबस जो पहले से है वो पूरा हमारा सेम है, साइकोलॉजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा हम देखें इसका जो पेपर का पैटर्न है वहाँ हम बात करें तो सेम, मैक्सिमम 200 मार्क्स सब में है, 2 आवर्स का आपको समय मिल रहा है, 120 मिनट का। इसके अलावा पेपर विल बी कैरी 100 क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल आंसर फॉर एवरीथिंग, रॉन्ग आंसर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इसके अलावा आपका इसमें पार्ट दे रखा है, किस पार्ट में है कि 80 मार्क्स के अंदर हमारा क्या है, राजस्थान जीके है 40 प्रश्न, 20 प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स के हैं, 20 नंबर 80 नंबर, 40 प्रश्न, 10 प्रश्न, 30 प्रश्न और 20 प्रश्न, ये हमारे कितने हैं 100 प्रश्न है और 200 मार्क्स के हैं। जनरल नॉलेज इंडिया की है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एजुकेशनल, साइकोलॉजी है, ये सब कुछ चीज़ें हैं इसमें दे रखी है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, जिस तरीके से आप पहले से तैयारी कर रहे थे आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना है। और वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट था बढ़ाना क्योंकि आधे बच्चों को तो शायद ये भी नहीं पता है कि संस्कृत एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में अंतर क्या है। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का सिलेबस में भी अंतर नहीं है, जॉब में भी अंतर नहीं है, बेसिक पे, ग्रेड पे, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। ये शिक्षा विभाग का करवाता है और उसका जो विभाग है वो शिक्षा विभाग ने होकर क्या है, संस्कृत शिक्षा विभाग। इतना ही अंतर है, बाकी दोनों का सिलेबस, दोनों का पेपर पैटर्न आरपीएससी ही उसका पेपर करवाती है। ये सब चीज़ें सेम है, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर रखें और अच्छे से इसको कवर करते रहें। दिसंबर में इसका एग्जाम होना है, एग्जाम तिथि घोषित हो चुकी है, तो आप अपन को आगे हम साइंस का जो सिलेबस है उसमें भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुख्य उद्देश्य यही था कि इस में परिवर्तन क्या है, परिवर्तन केवल गांधी जी का जो योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उसको जोड़ा गया, बाकी सब चीजें पहले वाली सेम है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।